शांत मन, सरल मन जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, तो क्या जीवन जीने की पूरी गतिविधि में अहंकार स्वयं को उजागर करने का एक तरीका नहीं है। स्वयं एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसे केवल रिश्तों में, हमारी दैनिक गतिविधियों में, हमारे बात करने के तरीके में, जिस तरह से हम निर्णय लेते हैं, गणना करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों और खुद की निंदा करते हैं, उसमें ही उजागर किया जा सकता है। यह सब हमारी अपनी सोच की वातानुकूलित स्थिति को प्रकट करता है। और क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण नहीं है? क्षण प्रतिक्षण जो सत्य है, उसके प्रति जागरूकता के माध्यम से ही कालातीत शाश्वत की खोज होती है। आत्मज्ञान के बिना शाश्वत नहीं हो सकता। जब हम स्वयं को नहीं जानते, तो शाश्वत एक शब्द, एक प्रतीक, एक अनुमान, एक हठधर्मिता, एक विश्वास, एक भ्रम बन जाता है, जिससे मन बच सकता है। लेकिन अगर कोई दिन प्रतिदिन की सभी विभिन्न गतिविधियों में मैं को समझना शुरू कर देता है, तो उसी समझ में, बिना किसी प्रयास के, अनाम कालातीत अस्तित्व में आता है। लेकिन कालातीत आत्मज्ञान का पुरस्कार नहीं है। जो शाश्वत है उसे खोजा नहीं जा सकता, मन इसे प्राप्त नहीं कर सकता। यह तब अस्तित्व में आता है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत हो सकता है जब यह सरल हो, जब यह संग्रह करना, निंदा करना, निर्णय करना, तौलना बंद कर देता है। यह केवल सरल दिमाग ही है जो वास्तविकता को समझ सकता है, वह दिमाग नहीं जो शब्दों, ज्ञान, सूचनाओं से भरा है। जो मन विश्लेषण करता है, गणना करता है, वह साधारण मन नहीं है। आत्मज्ञान स्वयं को जाने बिना जो करना है करो, ध्यान की स्थिति संभव नहीं हो सकती। मेरा मतलब आत्मज्ञान से है हर विचार, हर मनोदशा, हर शब्द, हर भावना को जानना, अपने मन की गतिविधि को जानना, परमात्मा, बड़े स्व को नहीं जानना, ऐसी कोई चीज नहीं है। उच्च स्व, आत्मा, अभी भी विचार के क्षेत्र में है। विचार आपकी कंडीशनिंग का परिणाम है। विचार आपकी स्मृति की प्रतिक्रिया है, पैतृक या तात्कालिक। और पहले गहराई से, अपरिवर्तनीय रूप से स्थापित किए बिना केवल ध्यान करने का प्रयास करना, वह गुण जो आत्मज्ञान के माध्यम से आता है, पूरी तरह से भ्रामक और बिल्कुल बेकार है। कृपया, जो लोग गंभीर हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपका ध्यान और वास्तविक जीवन अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग है, इतना दूर कि यद्यपि आप जीवन भर अनिश्चित काल तक मुद्राएं लेते हुए ध्यान कर सकते हैं, आप अपनी नाक से परे नहीं देख पाएंगे। आप जो भी आसन अपनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आत्मज्ञान क्या है। बिना किसी विकल्प के, मैं के बारे में जागरूक होना, जिसका स्रोत यादों के बंडल में है, बिना किसी व्याख्या के, केवल इसके प्रति सचेत रहना, मन की गति का निरीक्षण करें। लेकिन उस अवलोकन को रोका जाता है जब आप केवल अवलोकन के माध्यम से संचय कर रहे होते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हासिल करना है, क्या हासिल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप स्वयं के रूप में मन की गति की जीवित प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं। अर्थात मुझे तथ्य का, वास्तविक का, जो है, उसका निरीक्षण करना और देखना है। यदि मैं इसे एक विचार के साथ, एक राय के साथ देखता हूँ, जैसे कि मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे चाहिए, जो कि स्मृति की प्रतिक्रियाएं हैं, तो